Hello friends, welcome back to the new topic ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक्स। आप अगर बिगिनर हो तो ये 100% आपके लिए है। तो चलते स्टार्ट करते हैं कि बेसिक्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग में कुछ पॉइंट्स आपको समझ लेना है। मेनली ये 4 पॉइंट: डिफाइनिंग ऑप्शन, डिफाइनिंग स्ट्राइक प्राइस, डिफाइनिंग एक्सपायरी एंड वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, लास्ट वाला। तो ये सब क्या है, तो चलिए एक एक पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन इज ए फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट गिविंग द बायर्स द राइट, ये अच्छे समझ लेना है, बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल अंडरलाइंग एसेट at a specific strike price on before a certain date। तो ये जो स्टेटमेंट, ये इससे हमको बहुत सारी चीजें समझ लेना है। तो फर्स्ट आ जाती कि फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब ऑप्शन दो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, दो है। हम इसके बाद और डिस्कस करेंगे, पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि क्या है सब एक एक पॉइंट। तो नेक्स्ट आ जाती है ऑप्शन बायर्स एंड ऑप्शन सेलर्स। दो टाइप रहता है, एक बाइंग करता है, एक सेलिंग करता है। ऑप्शन सेलर्स को राइटर भी वो बोलते हैं। तो नेक्स्ट आती है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस में जो प्राइस में ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर दोनों ट्रांजैक्शन करते हैं, उसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। और स्ट्राइक प्राइस कैसे डिफाइन होता है, और वो अंडरलाइन प्राइस से डिफाइन होता है स्ट्राइक प्राइस। तो हम ये सब पॉइंट भी आगे आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कि एक्सपायरी। एक्सपायरी मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट लाइफ लॉन्ग नहीं चलता है, जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट उसका एक एक्सपायरी रहता है, वीकली एक्सपायरी है या मंथली एक्सपायरी है। तो चलते हम एक एक करके पूरा डिटेल्स में स्टडी करेंगे कि कॉल ऑप्शन बेसिक। तो हम कल उसका अपोजिट पुट, तो हम ओनली कॉल का डिस्कस करेंगे, सेम अपोजिट पुट है। अभी हम जो कंपेयर करेंगे वो क्या है कि हम जो अभी डिस्कस करें वो बायर्स एंड सेलर्स पर्सपेक्टिव, मतलब कॉल बाइंग एंड कॉल सेलिंग। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है कि अगर कॉल के बारे में हम डिस्कस करें कि कॉल वैल्यू इंक्रीजेस व्हेन अंडरलाइंग प्राइस इंक्रीजेस, मतलब अगर कुछ प्राइस 100 रुपीज है, उसका कॉल वैल्यू 10 रुपीज है, जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा इसका प्राइस भी ऊपर जाएगा, ये कॉल का। उसका अपोजिट पुट है, अगर प्राइस नीचे जा रहा है पुट वैल्यू इंक्रीज होगा, अगर पुट बाइंग की है तो चलिए हम कॉल के साइड में डिस्कस करते हैं, पुट इग्नोर करते हैं। तो कॉल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कॉल बायर एक है और कॉल सेलर एक है। कॉल बायर कौन है? जो कॉल बाइंग करता है। और सेल कौन करता है? सेलर कॉल बायर को कॉल सेल करता है। ओके, ये हमेशा ध्यान में रखिए कि जो भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉल बायर ओपन करता है, मतलब कॉल बायर राइट है, उसको बाय करेगा और उसको कल सेलर सेल करेगा। और जब भी प्राइस ऊपर जाता है, जब भी जैसे डिस्कस किया, जब प्राइस ऊपर जाता है तो प्रॉफिट हम रहते हैं। जैसे कि सपोज हम एसबीआई का प्राइस 420 है, उसका ऑप्शन प्राइस सपोज 20 रुपीज है। जैसे ये 440 जाता है तो ये अराउंड 30 मान लेते हैं। तो जैसे ये इंक्रीज होता है अपसाइड, ये ऑप्शन वैल्यू भी इंक्रीज होता है, कॉल साइड का ऑप्शन वैल्यू भी इंक्रीज होता है। ओके, तो ये कॉल बायर पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस किए कि अगर जब प्राइस इंक्रीज होता है तो ऑप्शन प्राइस भी इंक्रीज होता है। ओके, तो नेक्स्ट आ जाती है कॉल सेलर का पर्सपेक्टिव क्या होता है। कॉल सेलर है कि अगर कॉल बायर बाय करता है तो ये सेल करेगा उसको, मतलब ये फास्ट ओपन करेगा कॉन्ट्रैक्ट, ये फास्ट ओपन करता है, ये ऑफर देता है कि बाय करने के लिए, ये सेल करता है उसको। ओके, तो कॉल सेलर को प्रॉफिट कैसे आएगा, इसको प्रॉफिट कैसे आएगा? सपोज सेम 420 का प्राइस है और ऑप्शन प्राइस 10 है और ये सेल किया। जैसे ही हम देखें कि अगर प्राइस ऑफ जाता है तो इसका इंक्रीज होता है, अगर प्राइस 422 410 हुआ तो ये 15 को आ जाएगा, मतलब ये डाउन हुआ, क्योंकि कॉल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस,
प्राइस अप जाएगा तो कॉल प्राइस बढ़ेगा, प्राइस डाउन जाएगा तो कॉल प्राइस डाउन होगा। तो यहाँ पे भी प्राइस जब डाउन हुआ ओके। तो कॉल सेलर का जब प्रॉफिट कब बनेगा, जब प्राइस नीचे जाएगा, क्योंकि वो सेल किया है, वो 10 रुपीज का सेल किया है। जब प्राइस नीचे जाएगा तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, अगर प्राइस ऊपर गया तो उसको लॉस होगा। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे कि ऑप्शन में पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो ऑप्शन बेसिक, ये निफ्टी है, देखिए ये निफ्टी जो अंडरलाइन है 16,690 में चल रहा है ओके। ये फाइनेंशियल का अंडरलाइनिंग उसका हो गया इसमें सिंबल में। तो नेक्स्ट आ जाते कि स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, जैसे कि हम डिस्कस किए थे कि स्ट्राइक प्राइस इज द प्राइस दैट शेयर्स विल बी एक्सचेंज्ड। जो बायर एंड सेलर एक्सचेंज करते हैं जो स्ट्राइक प्राइस में, उसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। वो कैसे डिफाइन होता है, वो अंडरलाइन से डिफाइन होता है। अगर वही डिस्कस किए कि अभी एसबीआई अगर 420 है, उसका ऊपर जो स्ट्राइक प्राइस या नीचे स्ट्राइक प्राइस रहता है, जो डेरिवेटिव जो ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर इधर एक्सचेंज करते हैं ये स्ट्राइक प्राइस में। हम चार्ट में भी डिस्कस करेंगे। ये एसबीआई का स्क्रीनशॉट है ओके। ये 410 है, 45 400 390, ये 55 रुपीज, ये उसका स्ट्राइक प्राइस है। अंडरलाइन कितना है 410, एट द मनी 410 है, जो हम बोलते हैं कि अंडरलाइन प्राइस स्टॉक का प्राइस एसबीआई ये 410 में है, तो वो एट द मनी 410। तो उसके नीचे ये 45 400 और ये 415 420, तो ये सब 5-5 रुपए का जो स्प्रेड है वो स्ट्राइक प्राइस है। और उसमें कॉल बायर इस साइड, ये जो कॉल का साइड हम डिस्कस कर रहे हैं, तो कॉल ये स्ट्राइक प्राइस में इधर देखिए, ये सब कॉल ओपन इंटरेस्ट है, कम्युलेटिव ये आज का ओपन इंटरेस्ट है, ये वॉल्यूम है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग से समझ लेते कि ये सब होता क्या है। तो ये स्ट्राइक प्राइस समझ लिए कि अंडरलाइन 410 चल रहा है, तो उसका एट द मनी 410 रहेगा, उसके अंदर जो इन द मनी कॉल ऑप्शन 45 400 395, आउट द मनी 415 420, ये भी एटीएम आईटीएम ओटीएम हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट आ जाती कि स्ट्राइक प्राइस वर्सेस स्टॉप प्राइस, ये क्या होता है। अभी स्ट्राइक प्राइस डिस्कस कर लिए कि एक स्ट्राइक प्राइस में कॉल बायर एंड कॉलर सेलर एक्सचेंज करते हैं उसका जो कॉन्ट्रैक्ट, जो बाइंग सेलिंग करते हैं। तो नेक्स्ट आई थिंक जो कल स्ट्राइक प्राइस वर्सेस स्टॉप प्राइस वो क्या होता है। यहाँ पे हमारा जो एक नया कंसेप्ट है कि इन द मनी, आर द मनी, ओटीएम, ये सब इधर डिस्कस करेंगे। तो ये कॉल साइड हो गया, ये पुट साइड हो गया। तो हम कॉल साइड ओनली डिस्कस करेंगे, पुट का भी करेंगे ठीक है। तो प्राइस अभी जैसे कि अगर प्राइस स्ट्राइक प्राइस इक्वल टू और नियर टू स्टॉक प्राइस है, तो हम उसको एटीएम बोलेंगे, मतलब आर दी मनी। ये कॉल साइड का एंड पुट साइड का सेम रहेगा ओके। और नेक्स्ट इन द मनी क्या है, अगर कॉल स्ट्राइक प्राइस बिलो द स्टॉक प्राइस, तो अगेन हम इधर डिस्कस करते हैं। ये 410 है एसबीआई का, ये हम मान लेते हैं कि एसबीआई का है ओके। ये 410 है और ये 405, ये 415 ओके। ये एसबीआई अभी चल रहा है 410, तो ये स्ट्राइक प्राइस हो गया एसबीआई का, ये पोर्ट साइड, ये कॉल साइड ओके। तो एट द मनी कैसा रहेगा ना, 410, ये दोनों सेम रहेगा, 410 सेम रहेगा, ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ऐसा नहीं कि उतना ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा। तो नेक्स्ट यदि कि अगर प्राइस जो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है तो उसको हम इन द मनी बोलेंगे। तो सिंपल टर्म में यह है कि स्ट्राइक प्राइस बिलो द स्टॉक प्राइस, ये स्टॉक प्राइस है, उसके नीचे 405 स्ट्राइक प्राइस है, तो इसको इन द मनी कॉल ऑप्शन बोलेंगे, इन द मनी कॉल ऑप्शन बोलेंगे। अगर स्ट्राइक प्राइस एवं स्टॉक प्राइस, उसको हम बोलेंगे आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन। उसका अपोजिट पुट साइड है। पुट साइड मतलब अगर ये बिलो नहीं है, ए एबव,
अगर जो स्टॉक का प्राइस जो 410 चल रहा है हमारा और स्ट्राइक प्राइस 415 है, तो पुट साइड में ओटीएम हो रहा होगा, मतलब इसका अपोजिट। इधर कॉल साइड में एटीएम होता है तो पुट साइड में उसका अपोजिट ओटीएम होगा। इधर ओटीएम होता है तो इधर इन द मनी होगा। सिंपल। ये भी बिलो उसका अपोजिट। अगर प्राइस के नीचे स्ट्राइक प्राइस है तो उसको इन द मनी बोलेंगे, और प्राइस के ऊपर अगर स्ट्राइक प्राइस है तो उसको आउट ऑफ द मनी बोलेंगे। तो समझ में आ गया कि एक एटीएम जो स्ट्राइक प्राइस इक्वल टू स्टॉक प्राइस। अगर इन कॉल साइड हम डिस्कस करते हैं, इन द मनी रहेगा बिलो स्टॉक प्राइस, ओटीएम रहेगा एबव स्टॉक प्राइस। इसका मतलब 410 है इन द एट द मनी, 405 इन द मनी, 415 ओटीएम। ओके, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट। जैसे ये अभी डिस्कस किए थे, एसबीआई चल रहा है, इधर लिख दिया एसबीआई 410 चल रहा है, उस जब स्क्रीनशॉट लिया तो उसका एटीएम ये बन गया। ये एटीएम लाइन कॉल साइड का है, और जितना भी ये साइड जो शेड एरिया है वो इन द मनी है, और जितना व्हाइट एरिया है वो ओटीएम है। सेम ये कॉल साइड का है। हमारे यहाँ ओनली लेफ्ट साइड में रहता है कॉल साइड, राइट साइड में पुट साइड। तो ये पुट है। सेम ये लाइन में जो व्हाइट एरिया है ओटीएम, शेड एरिया है इन द मनी पुट साइड। ओके, ये जो आसपास जो लेवल है 410, ये हमारा एटीएम हो गया। नेक्स्ट आ जाती है कि कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस वर्सेस प्रीमियम। नेक्स्ट एक नया कंसेप्ट है कि प्रीमियम होता क्या है। हमको अंडरलाइन एसबीआई पता चल गया, उसके बाद स्ट्राइक प्राइस भी पता चल गया, तो उसके बाद इन द मनी, आर द मनी, ओटीएम सब डिस्कस कर लिए। तो नेक्स्ट आते कि ये प्रीमियम होता क्या है। प्रीमियम कुछ नहीं है, जो ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस को प्रीमियम बोलते हैं। तो यहाँ पे कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है, ये आज का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये वॉल्यूम। ओके, और ये प्रीमियम जो बोलते हैं, ये जो ग्रीन में वो प्रीमियम है, ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, ये प्रीमियम। ओके, तो ये जो प्रीमियम लाइन है ये कैसे डिफाइन होता है, क्या डिफाइन होता है, कैसे उसका बिहेवियर क्या है, वो अभी हम डिस्कस करें ओनली कॉल साइड, क्योंकि हम ओनली कॉल ऑप्शन बेसिक डिस्कस करें, सेम अपोजिट पुट ऑप्शन बेसिक्स। तो प्रीमियम जनरली आप ही देखा, ऑब्जर्व कीजिए, प्रीमियम 1 2 3 4 5 6 7 8 में ऐसे चल रहा है। तो प्रीमियम इंक्रीजेस जैसे जैसे हम इन द मनी साइड मूव करेंगे, प्रीमियम डिक्रीजेस जैसे जैसे हम ओटीएम साइड मूव करेंगे। क्लियर। देखिए इधर प्रीमियम आर द मनी 15 है, जैसे जैसे हम नीचे नीचे जाएंगे प्राइस इन द मनी साइड, माने डीप इन द मनी, जैसे जैसे हम मूव करेंगे प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे नियर ओटीएम पर डीप ओटीएम से जैसे मूव कर डाउन साइड, ऐसे प्रीमियम भी डिक्रीज हो रहा है। इसका सेम ऑपोजिट है प्रीमियम पुट साइड का। पुट साइड इंक्रीज होता है जैसे जैसे ही इन द मनी पुट होगा इंक्रीज होगा, और ओटीएम पुट डिक्रीज होगा। बहुत सारे स्ट्रेटेजी इस प्रीमियम के ऊपर डिपेंड होता है कि हम प्रीमियम इतना पे करेंगे, इतना प्रीमियम लेने से अच्छा है, वो डिस्कस करते हैं। वो यही है कि प्रीमियम जो लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस एलटीपी जो है, ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस का एलटीपी को प्रीमियम बोलते हैं, और प्रीमियम कितना है वो देखना है कि प्रीमियम कम है ज्यादा है। और प्रीमियम हमेशा जब भी जितने भी हम इन द मनी मूव करेंगे डीप इन द मनी, तब ये प्रीमियम इंक्रीज होता है। नेक्स्ट आ जाती है कि ऑप्शन एक्सपायरेशन। जैसे ही पहले डिस्कस किया था कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी डेट होता है, और स्टॉक जैसा लाइफ लॉन्ग ट्रेडिंग नहीं होता है, विद इन एक्सपायरी वो ट्रेडिंग होता है। एक्सपायरी के बाद वो ऑप्शन एक्सपायर हो जाता है, उसमें आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। जैसे कि स्टॉक ऑप्शन रहता है, स्टॉक का मंथली एक्सपायर रहता है, और कब एक्सपायरी होगा, लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होता है।
ऐसे ही इंडेक्स का भी वीकली ऑप्शन रहता है। तो ठीक है, तो एक मंथली ऑप्शन है कि वीकली ऑप्शन। वीकली ऑप्शन कब एक्सपायरी होगा और थर्सडे को एक्सपायरी होगा। तो हमारे इंडियन मार्केट में ये दो टाइप का ऑप्शन चल रहा है अभी जो ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग है, जो हेजिंग करते हैं। एक है मंथली, एक है और एक वीकली। मंथली लास्ट थर्सडे को होता है एक्सपायरी, वीकली एवरी वीक थर्सडे को होता है एक्सपायरी। ओके, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग नहीं होता है, इनवैलिड हो जाता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी हो जाता है तो ये ऑप्शन बायर क्या करता है, ऑप्शन सेलर्स क्या करता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझ में आ जाएगा। ये एसबीआई का अगस्त सीरीज एक्सपायरी का लास्ट डे है, इसलिए उसको स्क्रीनशॉट लिया है। अभी सितंबर स्टार्ट हो गया, ये अगस्त का जो एक्सपायरी का स्क्रीनशॉट है। तो जैसे ही डिस्कस किए कि एसबीआई ने 4/10 को एक्सपायरी हुआ 4/10 में, तो ये हो गया इसका आरदी मनी। देखिए जितने भी आरदी मनी के ऊपर स्ट्राइक प्राइस है उसका देखिए प्रीमियम कितना है, प्रीमियम एक्सपायरी हो गया, 0 है। पुट साइड का भी देखिए, तो जब एक्सपायरी हो जाता है तब इन द मनी का वैल्यू हो जाता है, मतलब वैलिडिटी में कुछ वैल्यू है और ओटीएम का सब 0 है, वैल्यू एक्सपायरी इन वर्थलेस। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप ऑप्शन बाय करते हो तो, और ये जो स्क्रीनशॉट नेक्स्ट है ये देखिए, एक मिनट, हाँ ये अगस्त का एक्सपायरी का लास्ट डे का स्क्रीनशॉट है, ये सितंबर का स्क्रीनशॉट है स्टार्टिंग का। दोनों का डिफरेंस देखिए इसमें अभी भी ट्रेडिंग चल रहा है क्योंकि वो एक्सपायरी हो गया था, यहाँ एक्सपायरी नहीं हुआ है, ये देखिए ट्रेडिंग चल रहा है। इसमें दोनों का डिफरेंस पता चला क्योंकि यहाँ सब वैल्यू 0 हो गया है, ऑलमोस्ट 0 है। यहाँ पे देखिए एक्सपायरी में 0 हो गया है, देखिए एक्सपायरी में ये सब 0 है। मगर मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन ट्रेडिंग है कि ऑप्शन लिक्विडिटी। बहुत सारे आदमी इसमें फंस जाते हैं। कभी भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एंट्री करने से पहले लिक्विडिटी चेक करना है। लिक्विडिटी मतलब ऑप्शन वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट। ऑप्शन वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट चेक करना है कि लिक्विडिटी है नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे मैं आगे डिस्कस करूंगा। क्यों चेक करना है, क्योंकि अगर ऑप्शन लिक्विडिटी नहीं है तो बी डैश का स्प्रेड ज्यादा होता है और आपको स्लिपेज ज्यादा होगा ऑप्शन बाइंग या सेलिंग में, तो आपको अच्छा प्राइस में नहीं मिलेगा। सेकेंड, आपको एग्जिट करने के लिए भी पोजीशन आपको उतना इजी नहीं रहेगा। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि ये सब कैसे है, एक एक में कैसे इलिक्विड ऑप्शन एंड लिक्विड ऑप्शन दोनों को मैं कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा। तो ऑप्शन वॉल्यूम ये है कि जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करते हैं जो स्ट्राइक प्राइस में उसी दिन में, वो आपको चेक करना है कि ऑप्शन वॉल्यूम कितना है एंड ओपन इंटरेस्ट कितना है। वो दोनों देखने से भी आपको पता चल जाएगी एक्चुअली लिक्विडिटी है इलिक्विडिटी है। अगर लिक्विडिटी नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम है। तो आपको जितने भी हमारे एफएनओ का स्टॉक है उसमें से डिफाइन कर दीजिए कितना लिक्विडिटी स्टॉक है कितना इलिक्विड स्टॉक है। तो लिक्विड स्टॉक को आपको हमेशा ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, दूसरों को इग्नोर करना है। उसमें आपको स्टॉक में जा सकते हैं मगर ऑप्शन में नहीं जाना है। तो ये चार्ट में आपको दिखा देता हूं कि ये लिक्विडिटी इलिक्विडिटी जैसे कि डिस्कस किया, ये फर्स्ट लाइन है चेंज कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट। ये आज का ओपन इंटरेस्ट जो हुआ है, ये वॉल्यूम देखिए, ये वॉल्यूम कितना है इधर और यहाँ पे देखिए कितना वॉल्यूम है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमको यह समझ में आएगा कि वॉल्यूम जो है और नियर एटीएम में ज्यादा रहता है। तो आपको ये भी देखना है कि नियर एटीएम में आपको ऑप्शन अगर बाय सेल करोगे तो आपको इजीली आप एटीएम में एग्जिट कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट आपको भी देखना है कि ओपन इंटरेस्ट कहाँ है। ओपन इंटरेस्ट भी कम होने से अवॉइड करना, ओपन इंटरेस्ट भी ज्यादा होना चाहिए। तो इधर ओपन इंटरेस्ट भी देखिए, ओपन इंटरेस्ट अराउंड सेम ओपन इंटरेस्ट की नियर एटीएम में ज्यादा है, तो यहां भी आपको चेक करना है। तो ओवरऑल हमको ये समझ में आ जाए कि वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट जो नियर एटीएम में ज्यादा है तो हमको वही मैक्सिमम उस ट्राई कीजिए कि वही स्ट्राइक प्राइस में आपको बाय या सेल करने के लिए, क्योंकि आपको हमको स्पिलेज ज्यादा नहीं मिलेगा कि वो जो स्प्रेड जो है वो आपको कम रहेगा।
स्प्रेड कैसे पता चल जाएगा? ये क्वांटिटी जो बाय सेल हो रहा है और ये जो है स्प्रेड है दोनों के बीच में, ये बीड का ये बीड साइड का, ये बीड लिख दे बीड, ये आस्क, तो दोनों का स्प्रेड देखिए कितना, ये 5 पैसा 5 पैसा 75 95, देखिए जितना जितना आप ऊपर या नीचे जा रहे हैं तो स्प्रेड उसका देखिए बढ़ रहा है। एग्जाम्पल देखिए इधर 42 63, ये बीड कर रहा है, ये आस्क कर रहा है, तो इतना स्प्रेड ज्यादा है, तो आपको देखिए उसका डिफरेंस कितना है। और इसका स्प्रेड देखिए, इधर 5 पैसा होने से इधर हो रहा 20 पैसा हो रहा है, 20 रुपीज हो रहा है। तो ये भी चेक करना है कि ऑप्शन का बीड स्प्रेड कितना है। वो कम रहेगा जब वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा। तो हम आगे इधर NSE ऑप्शन चेन वेब पेज में, इसमें आपको कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इधर SBI को एग्जांपल ले रहे हैं, तो SBI को सिलेक्ट करते हैं, ये सिलेक्ट हो गया SBI। तो जैसे ही हम क्या क्या डिस्कस कि यहाँ हो गया अंडरलाइन प्राइस कितना चल रहा है अभी, ये 411, जो स्क्रीनशॉट लिया था वो कल का क्लोजिंग का लिया था, ये आज का क्लोजिंग है। तो अभी SBI 411.5 चल रहा है SBI। ओके, एक्सपायरी देखिए, इधर आपको एक्सपायरी मिल जाएगा, एक्सपायरी अभी 30 सितंबर का चल रहा है। तो इसमें आप क्लिक करेगा तो 28 अक्टूबर 25 नवंबर ये सब आ जाएगा। और स्ट्राइक प्राइस में क्लिक करेगा तो हर स्ट्राइक प्राइस का डिटेल्स इधर आ जाएगा। तो ये कॉल साइड, ये पुट साइड, तो हमको ये मिल गया फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट जो कॉल, पुट साइड, ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर, स्ट्राइक प्राइस, ये सब उसका स्ट्राइक प्राइस चल रहा है। 411 चल रहा है ये, इसलिए 410 अभी एट द मनी है। और एक्सपायरी ये हो गया। तो ये बेसिक चीजें हो गया एक्सपायरी का। नेक्स्ट ये लाइन जो है ये कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है, ये आज का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये वॉल्यूम है। तो हमको नेक्स्ट क्या चेक करना है कि लिक्विडिटी कैसे पता चलेगा? तो ये स्प्रेड पहले चेक करना है, स्प्रेड कितना है। देखिए स्प्रेड कम है, ये 15 रुपीज 20 ओनली 5 पैसा है। और ओपन वॉल्यूम भी ज्यादा है, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, ओपन इंटरेस्ट भी ज्यादा है। तो यहाँ भी हमको मिल गया कि ये लिक्विडिटी स्टॉक है। तो एक इलिक्विड स्टॉक चेक करना है, तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं। हाँ ये देखिए, ये OFSS का ये अंडरलाइन प्राइस 30 सितंबर, उसका स्ट्राइक प्राइस ये है। और उसका देखिए ओपन इंटरेस्ट, ये देखिए कम्युलेटिव में ओपन इंटरेस्ट है नहीं है, ये बहुत कम है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आज नहीं हुए, वॉल्यूम भी बहुत कम है। तो ये सब स्टॉक में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग अवॉइड करना बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको एक तो एंट्री एग्जिट बहुत मुश्किल में आगे, एग्जिट भी कर ही नहीं पाओगे, ऐसा टाइम आएगा। तो और उसका बीडएस का स्प्रेड है वह भी देख लीजिए, ये 145 168 202 215, जहाँ क्या 5 पैसा मिल रहा था, इधर हमको 10 रुपया का स्प्रेड मिल रहा है। 10 रुपया भी कम नहीं है। देखिए इसका लॉट साइज चल रहा है 125 में अगर 10 रुपया भी जाएगा तो कितना है, 1250 रुपीज ऐसे स्प्रेड का लॉस हो रहा है, स्लिपेज का, तो वो भी देखना है। तो मोटा मोटी में ये है कि जो ऑप्शन वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट दोनों आपको नियर एट द मनी में मिलेगा। और सेकेंड चीज आपको ये भी चेक करना है कि ऑप्शन जो टोटल ये है उसका लिक्विड ऑप्शन है या इलिक्विड ऑप्शन है। ये इलिक्विड ऑप्शन है, वही उधर ही अगर हम दूसरा कुछ चेक करेगा, सपोज माइंड ट्री, तो इधर देखिए यहाँ पे ये लिक्विडिटी ऑप्शन है। ये वॉल्यूम देखिए, यहाँ वॉल्यूम 6262 वॉल्यूम हुआ है, 460 ओपन इंटरेस्ट। और उसका स्प्रेड भी देखिए कितना, ये 3700 का 3650 का स्ट्राइक प्राइस का स्प्रेड कितना है, 2 रुपीज ओनली स्प्रेड में आ रहा है। यहाँ पे 1 रुपीज भी नहीं हो रहा है। तो ये भी देखिए। थैंक यू।